छोटे मोदी की हार हुई है सुप्रीम कोर्ट में या बड़े मोदी की? अरे अब तो छोटा मोदी हो, बड़ा मोदी हो, पतला मोदी हो, मोटा मोदी हो, इन सारे मोदियों की हार हुई मुख्यालय में हार। लेकिन जिस तरीके की उमंग, जिस तरीके का उल्लास, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आज मैं यहाँ कांग्रेस जनों के चेहरों पे देख रहा, अपने आप में अकल्पनीय, अद्भुत और बहुत ही अच्छा। मुझे हमने ये सरकार बनाई थी 2014 में, वे मुद्दे तो सारे गायब कर दिए। क्यों भाई? कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई महंगाई, कहाँ गई 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी, कहाँ गई गंगा की जो है घोषणा कर दी, फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए श्रीमान जी, मोदी जी अब क्या घोषणा कर रहे हैं, इस बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। जब 2014 में मोदी जी घोषणा करते थे तो लोग सीरियसली लेते थे। डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उन्होंने कहा, जैसे मोदी जी घोषणा कर रहे थे कि 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएंगे, युवा इस देश का समृद्ध होगा, गंगा निर्मल एवं पवित्र होगी। डॉक्टर कुलदीप मलिक भी मोदी जी की भविष्यवाणी को जो है सीरियसली कर रहे हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं, इस बात को सीरियसली नहीं। कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। आज देश के साथ साथ विदेशों में भी जो भारतीय है उनके चेहरे भी जो है खुशी के मारे जो है टूट गया आपका मोदी जी से? क्यों? मेरा विश्वास नहीं, आपका नहीं टूट गया? अरे आज गंगा का हाल देखो क्या हो रहा, गंगा अपना दर्द जो है किस तरीके से हो रही, गौ माता का हाल देखो किस तरीके से हो रहा। देश के अंदर ये दंगे पिछले 3 महीने से चल रहा, हरियाणा जलने लगा, चिंगारी दिल्ली तक पहुंच रही, और ये मोदी जी है कि बोलने को तैयार नहीं। जब ये बात मुझे समझ आ रही, आपको समझ आ रही, क्या हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को ये बात नहीं समझ? जिस तरीके का जश्न यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में मनाया जा रहा, भाई अपने आप में बहुत ही करारा चपत है भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर। और दफ्तर में खामोशी है। हाँ तो भाई बिल्कुल खामोशी तो होगी भाई। जिस तरीके का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी वालों ने कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी जी के प्रति ये रचा था, और किस तरीके से रचा, इसके पीछे क्या पटकथा हुई, आज शायद वो सभी के सामने है। अपने आप में बहुत ही बड़ी जीत मैं मानूंगा ये कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या होगा 2024 में? अभी भी क्लीन चिट नहीं मिला है। नहीं, अब क्या होगा 2024 में क्या होगा ये तो आप देखते जाओ, ये तो होना शुरू हो गया। आप देखो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, आप देखो कर्नाटका में क्या हुआ, और आप देखो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो है भगदड़ मच रही। जब से इंडिया एक गठबंधन बना, 26 पार्टियों का गठजोड़ बना, जिसमें कांग्रेस महत्वपूर्ण भूमिका में है। जिस दिन इस इंडिया की मीटिंग बेंगलोर के अंदर चल रही थी, आंगन फांगन में मोदी जी को एनडीए की मीटिंग करनी पड़ी, और वहां पे भी कितनी पार्टियों को बुलाया गया? 37 पार्टियों को। 38 तो भारतीय जनता पार्टी होगी ना, तो टोटल 38 पार्टियों को बुलाया गया। लेकिन उन 37 पार्टियों का अस्तित्व क्या है, ये भी बात कहीं ना कहीं देखने वाली है। अब हिंदुस्तान की जनता को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ आ गई। भारतीय जनता पार्टी वालों की केवल और केवल इस देश में एक ही नीति है, जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। मोदी की जी, छोटे मोदी की हार हुई है सुप्रीम कोर्ट में या बड़े मोदी की? अरे अब तो छोटा मोदी हो, बड़ा मोदी हो, पतला मोदी हो, मोटा मोदी हो, इन सारे मोदियों की हार हुई है ये। और जनता जिस तरीके से देख रही, जिस तरीके का रिस्पांस जनता का मिल रहा, मैं तो भाई यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में हूँ, मैं पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस मुख्यालय में आ रहा, लेकिन जिस तरीके की उमंग, जिस तरीके का उल्लास, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आज मैं यहाँ कांग्रेस जनों के चेहरों पे देख रहा, अपने आप में अकल्पनीय, अद्भुत और बहुत ही अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा। कांग्रेस दफ्तर में ऐसा जश्न, क्या लगता है कि 15 अगस्त में मोदी जी का आखिरी भाषण है? देखिए भाई, कोई ज्योतिषी तो होनी कि मैं इस बात को डिक्लेयर कर दूं, लेकिन मैं इस बात को बता रहा कि आने वाला टाइम जो 2024 का जो चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कड़ी चुनौती कांग्रेस पेश करेगी। और मैं तो जगह जगह आंकड़े भी दे रहा भाई। अगर आप फिलहाल वर्तमान के आंकड़े देखो, जो एक तरफ ये 26 पार्टियों का कुनबा है इंडिया के रूप में, एक तरफ 38 पार्टियों का कुनबा है एनडीए के रूप में। अगर मैं इंडिया की बात करूं, 2019 में इस इंडिया को 25 करोड़ 20 लाख वोट मिले थे, और अगर मैं इधर एनडीए की बात करूं तो यहाँ पे 24 करोड़ 20 लाख वोट मिले थे। यानी कि 2019 में इंडिया वालों को 1 करोड़ वोट ज्यादा मिले थे, और वे भी तब जब ये आपस में लड़ रहे थे। आज तो ये संगठित होकर लड़ रहे, तो कहीं ना कहीं आप भी सोचो और ये हिंदुस्तान की जनता भी सोच रही, और यही तो कारण है कि मोदी खेमे में खलबली मच रही। आज हर कोई कांग्रेस की तरफ, आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ नजरें उठा के देख रहा। आज हिंदुस्तान की जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार से, और लोग इस बात को सोच रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर हमने ये सरकार बनाई थी 2014 में, वे मुद्दे तो सारे गायब कर दिए। क्यों भाई? कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई महंगाई, कहाँ गई 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी, कहाँ गई गंगा की जो है सफाई? अरे गंगा की सफाई जिसको हम माता मानते हैं, इन्होंने वादा किया था, और उसमें उमा भारती को जो है मंत्री बना था, और उमा भारती ने बयान दिया था कि अगर गंगा को निर्मल और पवित्र ना कर सकूं तो इसी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। कहीं ना कहीं अब जनता
को इनके मखौटे का पता चल गया और इसका परिणाम 2024 में सभी को देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। राहुल गांधी पर जो न्याय फैसला है, बिल्कुल आप संजीवनी नहीं। और मैं तो ये कह रहा कि भाई अब तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर जिस तरीके से आप देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर रिजल्ट आया, इसके बाद महाराष्ट्र में ये कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र में तो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन वहाँ भी जो है कांग्रेस की सरकार बनी। और अभी आने वाले समय में 5 राज्यों में जो है चुनाव होंगे। बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को मैं कहना चाह रहा कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जो है साफ होगा। बस ये कितनी भी अपने आप को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करे कि भाई ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 5 राज्यों में भी जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी और 2024 में कांग्रेस का जो लीड गठबंधन है इंडिया, वो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टक्कर देगा। मोदी जी ने पहले से घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए श्रीमान जी, मोदी जी अब क्या घोषणा कर रहे हैं, इस बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। जब 2014 में मोदी जी घोषणा करते थे तो लोग सीरियसली लेते थे। डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उनमें से एक था। मुझे लग रहा था जैसे मोदी जी घोषणा कर रहे थे कि 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएंगे, युवा इस देश का समृद्ध होगा, गंगा निर्मल एवं पवित्र होगी। डॉक्टर कुलदीप मलिक भी मोदी जी की भविष्यवाणी को जो है सीरियसली लेता था। लेकिन अब पूरी गंभीरता से मैं इस बात को बता रहा कि अब हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग मोदी जी क्या घोषणा कर रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, इस बात को सीरियसली नहीं लेते। अब तो लोग ये देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी का क्या बयान है। आज पूरे देश और देश नहीं विदेश के अंदर भी जो भारतीय बैठे उनकी निगाह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे टिकी थी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, आज देश के साथ साथ विदेशों में भी जो भारतीय है उनके चेहरे भी जो है खुशी के मारे जो है झूम उठे। कहीं पहले भी आप मोदी भक्त रहे हैं पहले, इसका मतलब? हाँ, क्यों, मुझे तो लग रहा आप भी मोदी भक्त होंगे। अरे इस देश में इतने सारे मोदी भक्त थे, जब तो मोदी जी आए। पहले ये ऐसे जो है इंदिरा गांधी जी के जो है कांग्रेसियों के भक्त थे। विश्वास कैसे टूट गया आपका मोदी जी से? क्यों मेरा विश्वास नहीं, आपका नहीं टूट गया? अरे अब तो सबका विश्वास टूट गया। आप भी तो घर घर मोदी, हर हर मोदी की बात कर रहे थे। ये वही मोदी है जो बनारस के अंदर चुनाव लड़ने के लिए गए और उन्होंने कहा ना मुझे किसी ने बुलाया है, ना मुझे यहाँ भेजा गया है, मुझे तो केवल और केवल माँ गंगा ने बुलाया है। आज गंगा का हाल देखो क्या हो रहा, गंगा अपना दर्द जो है किस तरीके से रो रही, गौ माता का हाल देखो किस तरीके से हो रहा। देश के अंदर ये दंगे करवा रहे, मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा, हरियाणा जलने लगा, चिंगारी दिल्ली तक पहुंच रही और ये मोदी जी है कि बोलने को तैयार नहीं। जब ये बात मुझे समझ आ रही, आपको समझ आ रही, क्या हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही? पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। तीसरी पंचवर्षीय जो आएगी इनकी, उसमें सारे काम पूरे काम है। हाँ, बस ये भी बात लोगों को समझने की जरूरत है। जब ये 2014 में आए और जैसे वादे इन्होंने करे, मैं बिल्कुल गंभीरता से बता रहा, मोदी जी तो पता नहीं सही कहे या गलत कहे कि ये देश विश्व गुरु मैं बना दूंगा, लेकिन अगर 2014 में जो वादे करे थे, अगर मोदी जी उनमें से 50% वादे पूरे कर देते तो ये देश हकीकत में विश्व गुरु बन जाता। लेकिन 2014 में आने के बाद 5 साल तक जो है वादे पूरे नहीं हुए। इसके बाद 2019 का चुनाव आया, 2014 में पब्लिक बहकी, फिर 2019 में भी इन्होंने बहका ली। लेकिन अब 9 साल हो गए और 10 साल हो जाएंगे अब जब 1 साल बाद चुनाव आएगा। अब ये पब्लिक बहकने वाली नहीं है। अरे ये तो ऐसी पब्लिक है, अंग्रेजों को भगा दिया, ये तो काले अंग्रेज आ रहे हैं, इन्हें भी भगा देंगे। और मैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट याद दिला रहा। उन्होंने संसद के अंदर कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश सर्वोपरि होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस स्टेटमेंट को याद करें। अगर आप इस देश के अंदर नफरत फैलाएंगे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाएंगे, जाति के नाम पे लोगों को लड़वाएंगे, आप तो घर घर के अंदर लड़ाई करा रहे, आप तो बेटे को बाप से लड़वा रहे, तो कहीं ना कहीं अब जनता समझ गई कि भाई वे तो थे जो है गोरे अंग्रेज और ये आगे काले अंग्रेज। अब इन काले अंग्रेजों को भी जनता इस तरीके से भगाएगी कि आने वाली 7 पुश्तियां भारतीय जनता पार्टी की याद करेगी, इनको ऐसा कर देगी कि मोदी जी ने देश बदल दिया, विश्व गुरु बना दिया। भाई आप यहाँ इतने सारे मीडिया बंधु खड़े और आप में से मोस्टली यंग है। ये देश चलाने वाले मोदी जी छाती पीट के कहते हैं कि ये देश युवाओं का देश है।
और है भी युवाओं का देश। मैं तो आपसे ही पूछ रहा, अरे आपको क्या दे दिया मोदी जी ने? इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी, पीने के लिए पानी नहीं छोड़ा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं छोड़ा, आपके लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं छोड़ी, आपके लिए रोजगार नहीं छोड़ा, और आप कह रहे कि मोदी जी विश्वगुरु बना देंगे देश को। अरे शर्म आनी चाहिए अगर लोग इस तरीके की बात करते हैं। भुखमरी में, आज भुखमरी में हमारा कहाँ नंबर है, महंगाई में हमारा कहाँ नंबर है, और जो विश्व के डंके की बात करते हैं। अभी मोदी जी अमेरिका के अंदर थे, पूछ के देखो मेरे सारे जितने मित्र हैं सारे बाहर के कंट्री में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, आजकल थू हो रही मोदी जी के कारनामों के ऊपर, और मोदी जी अभी बोलने को तैयार नहीं। पिछले 90 दिनों से मणिपुर जल रहा, जिस तरीके की वीडियो वहां पर आ रही, एक कारगिल के शहीद की पत्नी को नंगा घुमाया जा रहा। अरे शर्म आनी चाहिए। मोदी जी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं, और इस तरीके की घटना, और डबल इंजन की सरकार। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि जहां पे भाजपा की सरकार होगी वहां जो है दंगे नहीं हो सकते, लेकिन मणिपुर में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और यहाँ पे दंगे हो रहे। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को और जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। बेमिसाल बताया जा रहा है, 9 साल बेमिसाल। अरे श्रीमान जी वही तो कह रहा, ये तो कुछ भी बताओगे। और मैं एक बात और बता दूं, जो ये बताते हैं वो होता नहीं, और जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं, और जो होता है वो ये बताते नहीं, और जो ये करे वो ये बताते नहीं। ये बात मैं भी समझ रहा, ये बात आप भी समझो। बस इनकी एक ही नीति है कि हमें सब है बांट दो, और बांट के जो ये असली मुद्दे हैं देश की राजनीति में, असली मुद्दे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? मैं बता रहा, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, जनसंख्या का, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, दलित का, वंचित का, किसानों का, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन मुद्दे क्या है? जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। तो कहीं ना कहीं बस मेरी हाथ जोड़ के देश के 142 करोड़ लोगों से यही विनती है कि आप असली मुद्दों की राजनीति में बात करो। कहाँ गए 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ गई बुलेट ट्रेन? अरे सारा देश बेच दिया, गेल बेच दी, भेल बेच दी, तेल बेच दिया, आकाश बेच दिया, पाताल बेच दिया, सारे संस्थान बेच दिए, और अब भी इस तरीके की बात हो रही है। और खासतौर से जब मीडिया कर्मी इस तरीके की बात करते हैं तो एक देशभक्त होने के नाते मेरा भी खून खोलता है। जब मेरे से ये पूछते हैं कि भाई देश विश्वगुरु बन रहा, तो बड़ा दर्द होता है। जिस देश में युवा सुरक्षित ना हो, जिस देश की महिला सुरक्षित ना हो, जिस देश में किसान सुरक्षित ना हो, जिस देश में मजदूर सुरक्षित ना हो, वो देश कभी विश्वगुरु बन सकता है क्या? भाई मेरे हिसाब से तो बन नहीं सकता। आप कितना भी ढिंढोरा पीट लो।